नमस्कार। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी काशी से जुड़ते हैं हमारे साथ ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। सर, बहुत बहुत थैंक यू। आभार आपका कि आनंद। काशी काशी का जो देन है, बहुत क्षेत्र में देन है, उसमें काशी शैविज्म पर आप बोल रहे हैं और ये हमारा जी। चौथा टॉपिक है उसके ऊपर। हम्म। अखंड महायोग आप बोले, उसके पहले उसके इंट्रोडक्शन भी दिए और उसके बारे में विस्तारित 2 एपिसोड्स में हो चुका है। आज जानना चाहूंगी सर, जो तंत्र है वो क्या है और काशी शैविज्म में कहाँ ये आती है, वाई इट इज इंक्लूडेड ऑल्सो इन द काशी शैविज्म। काशी तो है ही साधना की जगह जहाँ पे आ, शिव शक्ति, फिर और तंत्र। एक्चुअली व्हाट इज तंत्र, अगर आप इसको व्याख्या करें, क्योंकि सततंत्र को लेके भारतवर्ष में काफी सारे प्रैक्टिसेस है और हम्म। बहुत युगों से बहुत पुराना ये आ रहा है ये चीज। और इसकी जो इलेक्ट्रीफाइंग, और मैं बोलूंगी कि इसकी जो मैं इलेक्ट्रीफाइंग ही बोलूंगी, ये अंग्रेजी मुझे याद आ रहा है, जो विद्युत की तरह इसकी जो शक्ति है, द एनर्जी बिहाइंड द तंत्र और व्हाट द तंत्र कैरीज, उसको कहीं कहीं गलत तरीके से भी यूज होता है, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल एनर्जी। एनर्जी अगर उसका मिसयूज हो तो वो, जैसे पावर अगर मिसयूज हो तो वो बैकफायर करती है, वो गलत उसका वो होता है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो जीवन ही बता देता है, उसका फल ही बता देता है। मेरी प्रश्न सर बहुत सारी है इसको लेकर के, कि तंत्र को जगत में कहीं तंत्र को लेके गलत फहमी भी है और तंत्र को लेके अच्छा भी है। पर तंत्र विद्या जो है वो किस प्रकार काशी में आया और काशी शैविज्म के साथ में कैसे ये रिलेटेड है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, और इसकी जो आ, मैं कहूंगी सर, इसकी जो जिस्ट है और द न्यूक्लियस, द हार्ट ऑफ द तंत्र, आप कृपया सर इसको बोलें। हमने शायद इसके पहले संघमित्रा जी अलग अलग एपिसोड में कुछ कुछ कहा है। जी। उसको कुछ और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली अभी आपने कहा कि मिसयूज करते हैं हम लोग पावर का और तंत्र का, ये है ना। उसके बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट बात ये है कि जब तक अज्ञान रहता है तो मनुष्य की गति जो होती है वो अधोगति होती है। हम्म। जब जैसी ज्ञान होता है तो वो ऊर्ध्वगति की तरफ चलता है। बिल्कुल। ठीक। पानी जो है वो अधोगति है, आग जो है वो ऊर्ध्वगति है। इसलिए आग की बहुत ही, आग को देवता माना गया है वेद में। ठीक है। एक तो ये बात हो गई, मिसयूज कौन करता है। मिसयूज वही करता है जहां पर अज्ञान है, क्योंकि अधोगति है, अज्ञान का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। एक तो ये क्लियर हो गया। फिर आप बात करते समय उसमें आपने एक शब्द बोला इलेक्ट्रीफाइंग, है ना, बिजली की तरह। आपने बताया विद्युत की तरह। तो यहाँ पर मुझे अ, अभिनव गुप्त की याद आई। आचार्य अभिनव गुप्त बाद 10वीं शताब्दी के महापुरुष हुए हैं। उनको सारे कश्मीरी लोग महामहेश्वर कहते हैं, मानते हैं। उनको ही सुबह उठ के सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो शिव की स्तुति नहीं करते, भगवान को नहीं याद करते। वो अभिनव गुप्त को लेकर के जो उनके पास प्रार्थना मंत्र है उसको बोलते हैं सारे कश्मीरी, चाहे वो दिल्ली में रहते हो चाहे कश्मीर में रहते हो। यानी उनको शिव स्वरूप ही वो लोग देखते हैं। और अभिनव गुप्त ने जो जितनी भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें शुरू में एक प्रार्थना सब में कॉमन है। वो है कि नौमी देवीम शरीरस्थाम नृत्यो बहिर्वा कृते है। नौमी, मैं नमन करता हूँ, नौमी देवीम शरीरस्थाम नृत्यो भैरवा कृते प्रावीण्य मेघ घन व्योम विद्युल लेखा विलासिनी। अब मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ, इसका हिंदी में ये है। ये उनके सारे ग्रंथ का पहला।
पहली कार्य से पहले तो वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर ये बोलते हैं। वहां पर भैरव भैरवी है, वहां शिव और शक्ति नहीं है कश्मीर में टर्म्स में। तो वो कह रहे मैं ऐसी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो कैसी है, क्योंकि वो पॉलीमैथ थे, वो आर्ट और एस्थेटिक्स के भी आदमी थे, नाट्यशास्त्र की कमेंट्री की, ध्वन्यालोक की कमेंट्री की। अब देखिए वो भैरव और भैरवी को जो प्रणाम कर रहे हैं उसको कितना पोएटिकली कर रहे हैं, लिरिकली कर रहे हैं। मैं ऐसी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नौमी देवी, जो कैसी है, जैसे आषाढ़ में बिल्कुल बादल बिल्कुल नीचे तक आ जाता है, घटाटोप जिसको कहते हैं, बस अब बारिश होने ही वाली है, और उसमें अचानक बिजली कौंधती है, तो कि कैसा दिखता है। हम्म। बिजली कौंधती है, जो बिजली दिखी, वो आंख कैसे देखता है, मानव आंखें, हम्म। आप सोच सकती हैं। तो जी। उस विद्युत लेखा कहा गया है। उल्लेख का मतलब होता है उन्मेष, यानी कौंधना, यानी कि अचानक से कोई चीज फ्लैश फोर्थ होना। जी। वो शक्ति है उनके लिए। शक्ति कैसे दिखती है वो बताते हैं, आत्मा कैसा दिखता है वो बताते हैं। आत्मा, उन्होंने तंत्र सार जो किताब है उसमें शुरू में ही है, आत्मा प्रकाशो पुरेश। आत्मा कैसा है, प्रकाश का विग्रह है। अब विग्रह गणेश का, शिव का, राम का, कृष्ण का विग्रह हम लोग जानते हैं, मूर्ति, इडोल। वो कह रहे हैं आत्मा का इडोल कैसा है, प्रकाश। प्रकाश का अगर विग्रह बनाया जाए तो जो होगा वो आत्मा है। जाहिर है कि प्रकाश अनंत है तो आत्मा अनंत है ना, लेकिन वो कल्पना में, वो जस्ट लिरिकली कह रहे हैं। हम्म। तो शक्ति कैसी है, भैरव की भैरवी कैसी है, जो एकदम जीवन में जो बहुत दुख, बहुत अंधेरा आ जाता है और उसमें अचानक से लाइट की तरह कौंधती है, लाइटनिंग होती है। आपने जो इलेक्ट्रीफाइंग बोला, उसमें भी संस्कृत में विद्युती है, विद्युल लेखा, जी। जी। उल्लेख, उन्मेष, ये सब टेक्निकल टर्म्स भी है कश्मीर शैविज्म के। उन्मेष, निमेष, उल्लेख, विद्युल लेखा। नौमी देवी शरीर स्थाम तो भैरवा कृते है, प्रावीण मेघ घने व्योम, मेघ प्रावीण मेघ घने व्योम विद्युल लेखा विलासिनी। घन व्योम, आकाश में जब घटाटूप बादल है उसमें वो जब बिजली की तरह कौनती है, ऐसी शक्ति को प्रणाम करते हैं। अब शक्ति कहाँ रहती है, नौमी देवी शरीर स्थान नृत्य तो भैरवा कृते, भैरव के नृत्यरत देह में शक्ति रहती है। मैंने वो उपनिषद के शिव से अपने शैव दर्शन के शिव को फर्क बता रहे हैं। वो जी। कह रहे हैं शिव जो है वो बिल्कुल शांत, साक्षी नहीं है, नृत्यरत है। हम्म। अब देखिए तांडव, नटराज सब आ रहा है, अर्धनारीश्वर, हम्म। तांडव आ रहा है, आनंद भैरव आ रहा है, नटराज आ रहा है, वो डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा। हम्म। मतलब शिव के कारण ही ये पूरा विश्व, उन्हीं का ग्रैंड्योर है। जो कुछ भी एक्टिविटी, मूवमेंट चल रही है, वो भैरव के कारण ही चल रही है। बिल्कुल दिस सही। इज द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, या कॉस्मिक कॉस्मिक डांस डांस। ऑफ भैरव। भैरव। तो करेक्ट। जो डांसिंग फॉर्म ऑफ भैरव है, उसमें जो शक्ति है वो भैरवी है। मैं ऐसी भैरवी, ऐसे भैरव को प्रणाम करता हूँ, ये उनकी उनकी प्रार्थना है। ठीक है, कितनी सुंदर बात है, इसमें कितनी बातें क्लियर हो गई। हम्म। और वो इसी शक्ति को प्रतिभा भी कहते हैं, जो हमारे साहित्य के, भारतीय काव्य शास्त्र के मनीषियों ने भी उसको स्वीकार किया है, अभिनव गुप्त ने भी कहा है, उसको प्रतिभा भी कहा गया। प्रतिभा आते ही आर्ट और एस्थेटिक्स की दुनिया में हम चले जाते हैं। ठीक है, अब जो है, अब आते हैं कि तंत्र। तंत्र शब्द हमने बताया, तंत्र का सही मतलब नहीं जानने के कारण उसका दुष्प्रचार हुआ, हम्म। उसका जो है दुरुपयोग हुआ, और दुष्परिणाम सामने आया। इसलिए आज तंत्र और तांत्रिक से लोग बहुत दूर हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो बातें करना चाहेंगे। पहली बात है कि अभिनव गुप्त की जब बात चली तो वहीं से शुरू करें, वैदिक समय से लेकर के अभिनव गुप्त तक। ठीक है, तंत्र को लेकर जितनी भी दृष्टियां हैं, जितनी भी फिलोसॉफीज हैं, उन सबको उन्होंने एक जगह किया, अभिनव गुप्त ने, और उसका नाम लिखा लाइट ऑन तंत्र या तंत्रालोक। ठीक, उसको उन्होंने 6 वॉल्यूम्स में लिखा, संस्कृत में 37 चैप्टर्स हैं उसमें, और वो 10वीं शताब्दी में रचा गया। ये उनका प्रतिनिधि ग्रंथ है, रिप्रेजेंटेटिव बुक है, और मैग्नम ओपस, मतलब आकर ग्रंथ है। तो पिछले, जब से ये पाया गया, इसके बारे में जाना गया, कैसे जाना गया, वो ऐसे जाना गया कि अ, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके बारे में भी एक, अब दुष्प्रचार ही कहेंगे, या
अजीब प्रचार कहेंगे। सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा और बाल विवाह प्रथा, इसके अलावा उनको दिखाई नहीं जाता है वो कुछ क्या थे। मतलब वो जो संस्कृत के स्कॉलर थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की होगी, उनका उधर भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, इस पर किसी ने 200 साल में बात ही नहीं की। सब लोग वही दोहराते हैं आज भी, जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं रह गया है। सती प्रथा आज नहीं है, कौन विधवा हुई, कौन बाल विवाह कहाँ हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन विद्यासागर मतलब ये कर देते हैं, तो ये इसको क्लीशे कहते हैं, रूढ़ करते हैं, या इसको अज्ञानता कहते हैं। विद्यासागर महाशय विद्वान थे, संस्कृत के अध्यापक थे संस्कृत कॉलेज में। उनका बहुत विशाल कंट्रीब्यूशन है साइड पे। खाली उन्होंने बांग्ला का वर्णमाला नहीं तैयार किया या कुछ सहज पाठ नहीं तैयार किया, ये सब तो बच्चों के लिए है ना। लेकिन उन्होंने विद्वता वाले जो काम, स्कॉलिस्टिक वर्क्स जो है, वो उस पर अभी कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसे कबीर के असल काम पे कोई काम ही नहीं हुआ है। तो विद्यासागर महाशय को एक ग्रंथ मिला था, और वो मुगलों का, जब हमारे यहाँ मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ, इन्वेशन जब हो रहा था, तो हमने कहा था कि सिद्धांत शैव दर्शन के एक माधवाचार्य हुए, जिसको हम मध्वा बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, जो इतनी इंडियन फिलोसफीज हैं, उसका जो क्रक्स है, उसको एक जगह करके पत्ते पर लिख करके कुछ खंड, कई वॉल्यूम्स बना के उसका उन्हें ऐसी जगहों पर छुपा दिया था जो इनको न मिल सके। क्योंकि सिल्क रूट से हमारे यहाँ आते थे, रेलवे वगैरह था नहीं, तो नेपाल में, कश्मीर में, तमाम जगहों पर कर दिया था। उसका ग्रंथ का नाम है सर्वदर्शन संग्रह। ये उन्होंने किया था, माधवाचार्य ने। अब अभिनवगुप्त, शारंगदेव, माधवाचार्य एक के बाद एक है। आनंदवर्धन, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में इन्वेडर्स आए थे, इन्वेशन हुआ था, सब तोड़ देना, लाइब्रेरी जला देना, मंदिरों को तोड़ना, ये सब आए थे, लुटेरे जिसको कहा जाए, जिनको कुछ चाहिए नहीं था, उनको अपने देश में बताना था कि हम लोग कुछ हैं। तो ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ, उसके 600 साल बाद विद्यासागर महाशय को वो जो किताब है सर्वदर्शन संग्रह संस्कृत में, उसके 2 कॉपी कलकत्ता, 2 कॉपी काशी में मिले। तो उनको पता चला, अरे हमारे देश में ऐसे 15-16 दर्शन भी हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। उनके पहले, मैंने मैक्स मुलर हो चाहे और विल्सन हो, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और वो लोग खोज रहे थे भारतीय ज्ञान को, और जो भी होता था उसको वो कोई एक चैप्टर किसी ग्रंथ का मिला, रामायण का मिला, गीता का मिला, महाभारत का मिला, वेद का मिला, उपनिषद का मिला, उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि ये सब होता है। वो खोज रहे थे, स्कॉलर्स की टीम। तो वो उसको छाप देते थे एक मैगजीन में, जिसका नाम था बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज। मान लीजिए एक चैप्टर है तो एक ही चैप्टर, बाद में अगर 17 आ गया और 18वां नहीं मिला तो उसको किताब के रूप में करते थे। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि 16 हमारे यहाँ के प्रमुख दर्शन क्या है, और भारत में ये विद्यासागर महाशय को वो उसके कॉपीज मिली संस्कृत कॉलेज में जब वो पढ़ाते थे। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को चिट्ठी लिखी कि आप इसको एडिट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब एशियाटिक सोसाइटी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले से एक्टिव था भारतीय ज्ञान को लेकर, सोने की चिड़िया को लेकर के, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्कॉलर्स का, जिन्होंने बॉम्बे, ढाका और कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उन लोगों ने देखा कि अरे हम लोग इतने दिनों से खोज रहे हैं, इतने लोग, और भारतीय विद्वान को इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक पुस्तक मिल गई, और वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनको। तो उन्होंने वहां से उनको चिट्ठी लिखी कि इसका एडिट करने के लिए आपसे बेहतर कौन स्कॉलर हो सकता है पूरी पृथ्वी में। तो विद्यासागर महाशय ने उसको 1800, जी आप कुछ कह रही हैं? एडिट किया सर उसको। 1856 के आसपास एडिट हाँ। किया, और एशियाटिक सोसाइटी से वो प्रकाशित हुआ पूरी किताब, जिसके 2 खंड, 2 उसके जो संस्करण है, काशी से मिले थे उनको, और 2 यहाँ उनके रिलेटिव्स यहाँ भी थे, काशी में भी। सर ये तो कोई और उसको उन्होंने एपिसोड में भी आपने बोला था सर, यही बात मुझे याद है। बताया था। हाँ। जिसने पूछा है काशी तंत्र को, उसको समझने के लिए इसको एक बार दोहराना बहुत जरूरी था। जी। तो उन्होंने जब एडिट किया, तब उसको फिर बाद में काबिल गफ इन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर वो कश्मीरी पंडितों के घर गए, उनको पता चला कि अभिनव गुप्त कोई हुए थे। तब उनको तंत्रालोक मिला, और तब तंत्रालोक और तंत्रसार जब मिला, तब भी हमारे यहाँ, माने 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि इसको संस्कृत से हिंदी अंग्रेजी में किया जाए। तो गुरु कृपा कहेंगे कविराज जी की, ठाकुर जयदेव सिंह जी की, अवरेज बलो द्विवेदी जी की, वो मेरे माध्यम से संभव हुआ। 6 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ये होने से क्या हुआ, अब वो जो तंत्र और तांत्रिकों को लेकर जो डर था, लोग डरते थे, और ये त्याज्य एरिया था, अब वो धीरे धीरे लोग उसके प्रति ज्ञानवान हो रहे हैं। इसी बात को बताने के लिए
ये किया गया था, जो तो अभिनव गुप्त का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तो विद्यासागर महाशय कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे हम लोग अभिनव गुप्त को जाने, अभिनव गुप्त की वजह से हम लोग तंत्र को जानते हैं और तंत्र की पूरी साधना पद्धतियों को जानते हैं। और इसी तरह से जब इन्होंने किताब लिखी कि हमारे यहाँ की काशी की जो शक्ति परंपरा, शाक्त परंपरा और तंत्र साधना की किताब हुई, जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित हुई, बांग्ला में इन्होंने लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद हुआ था कविराज जी का। उसका भी अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मॉडर्न हिंदी में फिर नहीं लिखा गया है, अब वो भी ऑब्सोलीट है। तो उसमें काशी की शैव परंपरा, तंत्र साधना पर उन्होंने लिखा है, आधार वही है कश्मीर का शैव दर्शन अभिनव गुप्त का। तो एक तो तंत्र को एटिमोलॉजिकली क्या कहते हैं वो हमने बता दिया। तो ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान क्षेत्र काशी है। ज्ञानगंज क्या है वो भी हम बता चुके हैं। तंत्र को लेकर दो एस्पेक्ट है, एक तो आगमिक साइड है, जो उसकी फिलोसॉफी के बारे में बात करते हैं, इसमें बुद्धिस्ट तंत्र भी है और शैव तंत्र भी है। तो काशी शैव दर्शन के अंतर्गत शैव तंत्र भी आता है, शाक्त तंत्र भी आता है और बुद्धिस्ट तंत्र भी आता है। बुद्धिस्ट और तंत्र। यहाँ पर कई दो टर्म और जुड़ते हैं। एक हमारे यहाँ कालीबाड़ी, इसका नाम है शव शिवा कालीबाड़ी। अच्छा। वो उसका फिलोसॉफी ये है कि शिव शव है जब तक कि उनके साथ शक्ति नहीं, शक्ति हट जाए तो शिव शव है, शक्ति के कारण वो शिव हो पाते हैं, ये और कहीं नहीं। ठीक है। दूसरा ये तंत्र की ओर से, तंत्र की ओर से एक और फिलोसॉफी यहाँ पर काशी में है कि आपको बहुत ज्यादा कृच्ण साधना एक कहा गया है, बहुत ही कठिन ढंग से अपने आप को हाँ। डिसिप्लिन में नहीं करना है, कृच्छ यम शास्त्र। नियम आदि आदि। कृच्ण साधना कि आपको इतना इतने बजे उठना है, आपको सिर में बाल नहीं रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है, वैसा आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, ऐसा नहीं छू सकते, स्त्रियों को नहीं देख सकते, जितने भी हमारे यहाँ बहुत ही कठोर डिसिप्लिन है, उसको किए बगैर भी आप शिव को पा सकते हैं। इसको हमारे कहा गया है अघोर। उससे एक पंथ बना है अघोर पंथ, उसको चलने वाले लोगों को अघोर पंथी कहते हैं, जिसमें हमारे बाबा कीनाराम जी भी आते हैं। ये भी एक पंथ है। तो कबीर के बाद, बहुत बाद कीनाराम जी हुए हैं। ऐसी फिलोसॉफी सिर्फ काशी में डेवलप हुई। कश्मीर में सिर्फ इतना था कि प्रत्यभिज्ञा का दर्शन, मतलब हम ये भूल गए हैं कि हम शिव हैं, या जीव अपने आप को भूल गया कि शिव है। जिस दिन उसको याद आ जाएगा कि वो शिव है, शिव हो गया। शिव को, शिव ये भूल गए हैं कि वो शिव है, अपने आप को जीव मान बैठे हैं। शिव को ही फिर से याद आएगा तो वो जो है फिर से शिव हो जाएंगे। ये प्रतिभिज्ञा दर्शन है। प्रतिभिज्ञा मतलब जो भूल गए थे उसका याद आना। फिर जी। फिर उसमें उनमें शिव भैरव में क्या है, स्पंदन है, थ्रॉब है, जो कॉस्मिक है, कॉस्मिक डांस है, इसलिए वहां स्पंद का एक दूसरा चीज, स्पंद निर्णय, स्पंद कार्य सब ग्रंथ है। तीसरा जो है वहां पर है आगम और तंत्र। तो ये जो तंत्र, स्पंद और प्रतिभिज्ञा को मिला के काश्मीर शैव दर्शन को त्रिक दर्शन कहा गया है। उसी तरह से काशी में अभी किसी ने कहा ही नहीं, काशी शैव दर्शन पर काम शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन ये जो क्रिया योग है, अखंड महायोग है, शव शिवा है हमारा कंसेप्ट, या आनंद महिमा भी जब आती थी तो गोपीनाथ कविराज जी से उनके बीच में सिर्फ तंत्र शक्ति को लेकर बात होती थी। प्लस यहाँ पर जो है वो सिद्धपीठ है, और उसको क्या बोलते हैं, शक्तिपीठ। तो 28 शक्तिपीठ में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी। सर वो और जो 52 है, 52। है ना, लेकिन वो जो हाँ। 52 है उसमें से विशालाक्षी वो काशी में हाँ। है, एक जो हाँ। शक्तिपीठ। ठीक विशालक्षी, है। हाँ। आसाम भी, गुवाहाटी में भी है, हम्म। कामाख्या भी। तो कामाख्या जी का भी मंदिर काशी में है, लेकिन जो विशालाक्षी है वो यहाँ है 52 में से। तो असल में प्रिसाइज किया गया 28 वो है। तो वैसे भी आगम भी बहुत है, लेकिन बहुत। उसको जैसे किया गया है वैसे 52 को भी यहाँ ऐसा किया गया है। तो काशी में एक तो ये है, दूसरा है कि 10 महाविद्या की बात है, जिसको दश महाविद्या बोलते हैं, जैसे दश रूपक नाट्यशास्त्र में है। तो उसमें से जो काली के जो 10 रूप हैं वो भी काशी में है। और उसमें भी कई है, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छिन्न मस्ता, हम्म। जिसमें शरीर ही काट के उन्होंने हाथ में ले लिया है अपने बॉडी को। ये हमारे यहाँ रामनगर दुर्गा मंदिर में परिसर में है वो मंदिर। तो ये जो ये उन 10 शक्तियों को की आराधना करना, पूजा करना तंत्र के अंतर्गत, जिससे हम शिव को समझ सके, शिवमय हो सके, वो एक है। फिर शिव के त्रिशूल के पीछे एक दर्शन है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति।
तो इच्छा का क्या मतलब है? जैसे कि इच्छा का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई विजन होगा, उसके साथ रिजॉल्व होगा कि हमको ये करना है, तो उसको इच्छा कहते हैं। जैसे ब्रह्म ने, आत्मा ने इच्छा की कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हूँगा। इस इच्छा, इस लेवल की इच्छा की बात कही गई है। वो इच्छा भी तब पूरी होती है जब शक्ति होती है। शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल, जिसमें 3 प्रकार की बातें कही गई है कि ज्ञान की शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का भी है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया जो है, जो पावर ऑफ विल है हमारे यहाँ, वही हमारे यहाँ लाहिरी महाशय का क्रिया योग है। करेक्ट। कितने सरल ढंग से, आसान ढंग से कितने बात आ सरल, गई। हाँ। पता अलग तो है ये काशी उसका। में तंत्र की बहुत सुदीर्घ परंपरा है, लंबी परंपरा है। और ये वैदिक समय से आता है। और आनंद कानन मैंने बताया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसकी राजधानी सिर्फ थी अ, वाराणसी। जैसे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, यानी भारतवर्ष कितना बड़ा है, ऐसे काशी क्षेत्र का मतलब वाराणसी या बनारस नहीं है। उसमें विंध्य पर्वत से लेकर बहुत बहुत दूर तक है। पूरा कन्नौज से गोरखपुर तक है, इधर सारनाथ भी है। काशी बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये आनंद कानन था वैदिक समय से। सारे ऋषि मुनि यहीं रहते थे। तब यहाँ पर लोकज संस्कार नहीं हुए थे। कम से कम 9th सेंचुरी बीसी तक तो नहीं हुआ था। 8th सेंचुरी में पाणिनि हुए अष्टाध्यायी, उसमें काशी का उन्होंने वर्णन किया है। वाराणसी शब्द वहां पहली बार आया है अष्टाध्यायी में। ऐसे ही ऐत्रेय उपनिषद की हमने पिछले कुछ एपिसोड पहले बात की थी, वो 8वीं शताब्दी में रचा गया है। 8वीं शताब्दी में शुल्क सूत्र मिलते हैं हमारे मैथमेटिक्स के, जो इस पर हमने काम किया है। तो 8वीं शताब्दी में काशी वाराणसी मिलता है। 8वीं से पहले यानी 9वीं शताब्दी तक ये आनंद कानन था। और ये लिख भी रहे पाणिनि कि पॉलिटिकल कारणों से काशी का जो अपना सेपरेट काशी की आइडेंटिटी थी वो खो गई, और मगध रूल करने लगा। ये हम्म। पाणिनि लिख रहे हैं। ये हमें कहाँ से पता चला? अष्टाध्यायी तुम्हें तो है ही है। इसको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे, वो पीएचडी गाइड थे कपिला साईं जी के। वैसे ही एल बैशम है, जो पीएचडी गाइड थे रोमिला थापर जी के। ऐसे एक और व्यक्ति हुए फर्ग्यूसन। इन विद्वानों के आलोक में ये सब बातें हम कह पा रहे हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे कॉस्मोगोनी पर वैदिक चीजों को लेकर उनकी किताब है। अ, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक कल्प वृक्ष भी उनकी बहुत अच्छी किताब है। ये सब हिंदी में इतना रोचक, हिंदी इतनी रोचक है कि पढ़ना चाहिए। तो और नासदीय सूक्त उसको कहा जाता है, जिसमें कॉस्मोलॉजी पर बात है वेद में, उस पर उनका काम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। यहाँ पर इंडियन आर्ट हिस्ट्री कल्चर डिपार्टमेंट में थे वो, बीएचयू में। तो अष्टाध्यायी में काशी वाराणसी बात मिलती है। वहां से लेकर के कविराज जी तक आते आते हमको पूरी तंत्र साधना की सारी प्रवृत्तियां और सारी प्रविधियां मिल जाती हैं। और उसी में हमको बुद्धिस्ट तंत्र के बारे में भी पता चलता है कि उसमें तंत्र की व्यवस्था कैसे है, वहां तंत्र की साधना कैसे करते हैं। अभिनव गुप्त ने क्या किया है कि तंत्रालोक में जितने प्रकार के तंत्र हो सकते हैं, कई तंत्र है ना, नेत्र तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र है, असंख्य तंत्र भी है ना। जैसे 108 उपनिषद है, वैसे हम्म। हमारे यहाँ तो उसको 28 शैव आगम वैसे। में बांटा गया है। तो उस जितने भी शैव आगम के ग्रंथ है, जितने भी तंत्र के की बातें हैं वेद के समय से, उनके समय तक तो ज्यादा ग्रंथ भी नहीं थे, सबको उन्होंने एक जगह कंपाइल किया। उसका नाम है तंत्रालोक, लाइट ऑन तंत्रा। वो ये वैसे ही है जैसे सद्योजात नामक एक योगी ने इनकी रचना की थी, योग सूत्रों की, जिसको एक जगह कंपाइल किया था पतंजलि ने, और उसकी व्याख्या की थी। पतंजलि के वो सूत्र नहीं है, उन्होंने खाली कंपाइल किया था। ऐसे ध्वन्या लोग जो है, वो आनंदवर्धन का अपना ग्रंथ नहीं है, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया था। वैसे ही भरत मुनि ने नट सूत्रों को एक जगह इकट्ठा किया था। ऐसे भी जानना चाहिए हम लोगों को। तो अभिनव गुप्त ने तंत्र के सारी परंपराओं को एक जगह इकट्ठा किया था, जितने भी प्रकार के द्वैत, अद्वैत, है ना, जी। विशिष्टाद्वैत, विशेषाद्वैत भी वल्लभाचार्य जी का, और सब जितने हैं सब एक जगह। उसमें काशी में जो तंत्र की परंपरा थी, वो भी सीधे हम लोग को मिलती है, जो पाणिनि के पहले से भी थी आनंद कानन में। पाणिनि यानी कि काशी यानी कि वाराणसी में भी थी। और कविराज जी में आते आते कविराज जी ने एक किताब में पूरे पिछले सारे योगियों का नाम भी लिस्ट भी दे दिया है। उसको हम लोग समझ सकते हैं। अब उसके और गहराई में जाना हो तो आप बताइए, और बुद्धिस्ट तंत्र की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये गहरे और गहरे और गहरे उतरना ही होगा। जी। सर, अगर
आप अगर बोलना चाहे सर थोड़ी देर और बोल सकते हैं इसके ऊपर। जैसे क्योंकि हमारे देश में कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर वही है कि जहाँ अज्ञान है वहां पर इसकी वो तो गलत वहाँ ही वहाँ बोलेगा, गति वो है। नेगेटिव अज्ञान सेंस में लेगा। अज्ञान और है तो अधोगति, अज्ञान है तो अधोगति है तो संख्या है, अगर ज्ञान है तो ऊर्ध्वगति है, यानी कि क्वालिटी है, संख्या में कम होंगे वो। ये जी एकदम क्लियर रखिए हमेशा। जी। पर हर एक साधना की एक टेक्निक, एक प्रोसीड्योर है, बिल्कुल, मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी, एक मेथोडोलॉजी है। आ, तो मुझे जैसे लगता है कि जो ये तंत्र विद्या है, मुझे मैंने जो पढ़ा जितना भी और देखा भी अब तक इस जीवन में, तो पहुंचती है उसी जगह पे। ठाकुर रामकृष्ण की बात मैं बोलूंगी सर, उन्होंने 16 तरीके के साधना किया था बहुत कम समय में। उन्होंने सब करके बता दिया था कि मैंने तो कर कर लिया है, और वो वही माँ तक पहुंचती है, वही ब्रह्म तक ही पहुंचती है। अब आप सभी हम्म, को इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसकी। आप सीधे जीवन यापन करें और कलयुग में भक्ति में रहें, प्रेम में रहें, बिल्कुल। तो आप पहुंच सकते हैं सरल जीवन करके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि इतनी सारी उपाचार करके करने की आवश्यकता। अब जिनमें क्यूरिसिटी है या जिनमें विश्वास कम है, या वो उनकी मानसिक स्तर है कि वो करते होंगे या कुछ भी है। पर ठाकुर ने बड़ा सरल कर दिया था इस चीज को, कि अननेसेसरी हम पीछे की दरवाजे से क्यों जाए, जब कि हमारे पास बैठक खाना है, एकदम हम एकदम सीधे ड्राइंग रूम में डायरेक्टली पहुंच जाए, स्ट्रेट एग्जैक्टली। देखें। इसको, इसमें एक थोड़ी सी बात हम जोड़ना चाहेंगे। अभी इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमको बुला गया था पंचम वेद को लेकर। मेरे से पहले एक विदुषी ने बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च की बात वैदिक संगीत पर की, वेद के समय की। उनका बहुत प्रभावशाली हुआ। फिर मैं जब गया तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जितनी रिसर्च पर बात हो, वो कॉन्फ्रेंस रिसर्च को लेकर था। तो जब भी देखिएगा कोई रिसर्च करता है, कोई किताब लिखने जाता है भारतीय संगीत पर, वो शुरुआत वेद से करता है। वेद के जी समय में संगीत जी क्या था, जी 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 सामन जी। क्या था, गुह्य गान काम गीत क्या को, था, हाँ। ये गान क्या था, अरण्य सब बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा इतना पीछे जाकर जो हम हम्म। लाते हैं रिसर्च में, और ये पिछले 40-50 सालों से हो रहा है, हो रहा है। उसका लाभ क्या है? हम्म। ठीक है, वेद में संगीत का जो कुछ भी है उसको हम्म। आप ला रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई, उसका कोई लाभ नहीं है। और वेद से संगीत के बारे में जो कुछ भी काम का है, हमारे रिसर्च का है, उस पर एक रिसर्च स्कॉलर ने काम कर दिया। हम्म। वेद के आधार पर उन्होंने पंचम वेद रच दिया, उनका नाम है भरत मुनि। हम लोग उससे ज्यादा काम क्या करेंगे? वेद हाँ, में इतिहास को संगीत दोहराना संगीत हो बहुत जाता है महत्वपूर्ण है। मतलब। तो दोहराना क्यों करें? जब हम लोग नाट्यशास्त्र से शुरू करें, पीछे बिल्कुल के बिल्कुल दरवाजे में क्यों जाए, सीधे बिल्कुल ड्राइंग रूम में है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अज्ञानता है कि हम लोग वेद में संगीत को बार बार देखने जाते हैं। वेद में संगीत को देख करके भरत मुनि हमें बता दे रहे हैं कि लोग यहाँ तक हम काम कर दिए, अब तुम्हें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, पीछे पीछे के दरवाजे से मत जाओ, अब तुम सामने के दरवाजे से आ जाओ, मैंने इतना काम कर दिया। तो जो काम भरत मुनि कर गए हैं, उसको हम आप या 60-70 सालों में जो इसको स्कॉलर्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जब ये बता दिया गया है कि महाभारत और विक्रमोर्वशीय में शिव के लिए शब्द आया स्थान, तो हम हम्म। उसके आगे चलेंगे ना। जब हाँ। यजुर्वेद में आ गया श्रुति कंठ, तो हम उसके आगे चलेंगे। ये सब हमने बताया। व्याख्यान मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति आ गया, उसके आगे चलेंगे। तो जब वेद से संगीत का पूरा एसेंस लेके भरत मुनि ने पंचम वेद में लिख दिया, हम लोग उसके आगे चले। ये मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी बोला, ताकि इस तरह से भी देखा जाए। बार बार वही सब लोग शुरुआत करते हैं कि संगीत की शुरुआत वहां से हुई। संगीत की शुरुआत पंचम वेद से हुई है, वेद से नहीं हुई है। वेद का सारांश ही पंचम वेद है। जी, आप कुछ यस कह रही थी। यस यस। एब्सोल्युटली सर, आपने एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उसको। और यही है, यही है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस पर, और बोलना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि यही सत्य अगर है। आगे के एपिसोड में या हाँ। व्यक्तिगत रूप से भी आप तंत्र की मेथोडोलॉजी पर बात करना चाहें कि क्या टेक्निक्स है, उस पर भी बात कभी कभी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जी अगर लोग सीखना चाहे, जानना चाहे तंत्र की चीजों को लेकर। जी। बहुत बहुत आभार सर। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट और बहुत ही क्लैरिटी से आपने इसको समझाया।
और ये हम जी। लोग 4 एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं काशी शैविज्म पर। बहुत हाँ। अच्छा रहा। तो अब अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार। जी। धन्यवाद सर, प्रणाम। आनंद आनंद।